भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उनका पहला अवतार था, जो एक मछली के रूप में हुआ था। और यह कहानी प्रलय महाप्रलय के समय की है। यह एक दिव्य, एडवेंचरस और ज्ञानमयी कहानी है। मत्स्य अवतार विष्णु जी का सामुद्रिक रहस्य आपको बताती हूँ। सृष्टि का अंत, महाप्रलय, अंधकार से भरा हुआ आकाश, दशों दिशाओं में शांति फैली हुई थी। जब पृथ्वी पानी में डूब चुकी थी, सृष्टि का अंत हो चुका था, तब भी एक आशा जिंदा थी, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। उनकी वेशभूषा एक सन्यासी की तरह थी। उनके शीश पर मुकुट विराजमान था। उनकी आंखों में सन्यासी जैसा तेजस विराजमान था। राजा एक पूजा करते हैं। पूजा करते समय वह पानी में झांकते हैं। जब वह झांक रहे थे, तब उनके हाथों पर एक मछली अचानक से आकर बैठ जाती है, और वह मछली कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान विष्णु का स्वरूप था। वह मछली बड़े विनम्र भाव से राजा से विनती करती है, हे राजा, मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले चलिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। राजा मन में विचार करते हैं, इस छोटी सी जीवात्मा की रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा उस मछली को एक कमंडल में रखते हैं, पर उसका स्वरूप और बड़ा हो जाता है। पर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा मछली को बड़ी बड़ी झीलों में रखते हैं, फिर भी मछली का स्वरूप और बड़ा हो जाता है। फिर राजा मछली को समुद्र में रखते हैं। जैसे ही राजा समुद्र में मछली को रखते हैं, वैसे ही भगवान श्री विष्णु प्रकट हो जाते हैं मत्स्य अवतार में। राजन भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं। राजा को विष्णु जी का दिव्य रूप दर्शन हुआ। भगवान विष्णु का नीला रूप, अखंड तेज उनकी आंखों में और दिव्यता से भरा हुआ रूप था। विष्णु जी गंभीर आवाज में राजा से कहते हैं, हे राजन, बहुत जल्दी एक महाप्रलय आने वाली है। तुम एक विशाल नौका बनाओ, जिसमें सभी तरह के वेदों के ग्रंथ, सप्तऋषि, बीज, वनस्पति, जीवन का अंकुर, प्रतीक रूप, यह सारी चीजें हों। राजन नाव के निर्माण में लग जाते हैं। नाव का निर्माण जीवन के संग्रह के लिए होगा। जंगल और पर्वतों के बीच राजा सत्यव्रत एक दिव्य नौका बनाते हैं, जिसमें वेदों के ग्रंथ, सप्तऋषि, बीज, वनस्पति, जीवन का अंकुर, प्रतीक रूप, यह नौका बनकर तैयार हो गई थी नई सृष्टि का बीज। महाप्रलय का आगमन, घोर समुद्र, बिजलियों की गड़गड़ाहट, तूफान से पृथ्वी घिर चुकी थी। पानी हर दिशा से बढ़ने लगा था। राजा भगवान विष्णु के आदेश अनुसार नौका में सबको लेकर बैठ चुके थे। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, इस पाप भरी दुनिया से, इस अधर्म के प्रलय के बाद नई सुबह होगी। नई सृष्टि का जन्म हुआ। उदीयमान सूर्य की चमक, पानी की शांति, नव सृष्टि। राजा सत्यव्रत ध्यान में बैठ जाते हैं। बीजों से पेड़ उगने लगते हैं। वनस्पति और प्राणियों का जीवन शुरू होता है। इसी प्रकार नई सृष्टि का जन्म हुआ। इसी प्रकार विष्णु के मत्स्य रूप ने मानवता को एक नए युग की ओर ले गए।